अगर आपके भी इन 5 अंगों में दर्द हो रहे हैं तो ये आपको बताते हैं कि आपका गर्भ रुक गया है। तो आज के वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि आपको कौन कौन से अंगों में दर्द होते हैं। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स की जब आपका गर्भ रुक जाता है तो आपको कौन कौन से अंग में पेन होने लगता है, कहाँ कहाँ आपको दर्द होने लगता है। तो सबसे पहला आपका दर्द होता है पेट में दर्द होना। देखो डियर, जब आपको प्रेगनेंसी रुक जाती है तो एक महिला में 2 ओवरी 2 फैलोपियन ट्यूब होते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि जब आपका अंडा निकलता है, अंडा निकलने के बाद जब आपको फैलोपियन ट्यूब द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है तो ये लेफ्ट और राइट होता है, डायरेक्ट पेट के नीचे नहीं होता है। और जो आपकी बच्चेदानी होती है वो पेट के नीचे होती है। तो यहाँ पे फ्रेंड जब ओवुलेशन होते हैं उस टाइम पे आपको लेफ्ट और राइट में दर्द होते हैं। बट जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो ये दर्द आपको पेट के निचले वाले हिस्से में होने लगते हैं, क्योंकि आपको लेफ्ट और राइट में ही अंडा निकल के और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और जब वहां से अंडा निकल के आता है आपके बच्चेदानी में, यानी कि आपके बच्चेदानी में चिपकने के लिए आता है, वहां पे ये दर्द होता है। जब आपका बच्चा इम्प्लांट होता है तो आपको पेन ये होता है। ये पेन आपको बिल्कुल माइल्ड होता है। ये पेन ऐसा होता है जैसे कि आपकी मांसपेशियों में खिंचाव हो रहा है, उतना ही ये पेन होता है, इससे ज्यादा ये पेन नहीं होता है। ये पेन जो है जब आपको पेट में होगा तो बिल्कुल सुई के चुभन के जैसा होता है। और ये पेन आपको पेट से लेके और आपके थाई में, आपके प्राइवेट पार्ट में, आपके बटक में, पीछे वाला हिस्सा में आपको दर्द होने लगेगा। नसें आपके खिंची खिंची आपको फील होने लगेंगी, नसों में आपके खिंचाव होने लगेगा। आपको ऐसा फील होगा जैसे कि आपका जो थाई है उसमें भी हल्का फुल्का चलने फिरने पे दर्द हो रहा है। जो आपका निचला वाला अंग है वहां पे भी उठने बैठने चलने फिरने में आपको पेन होगा। डायरेक्ट अगर आप जमीन के टच में बैठती है तो उस समय ये पेन आपको ज्यादा दिखाई देने वाला है। तो ये सारे लक्षण है, तो इसका मतलब है यहाँ यहाँ पेन हो रहा है, तो ये दर्शाते हैं कि आपका गर्भ रुक गया है। उसके बाद दूसरा आपको दर्द होता है फ्रेंड्स आपके सर में। देखो डियर, जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो वहां पे होता क्या है कि आपका कभी कभी बीपी हाई होने लगता है, कभी कभी बीपी लो होने लगता है, लेकिन बीपी लो की समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। इसके साथ साथ शुगर लेवल आपका कम हो जाता है, जिससे कि आपको चक्कर आने लगते हैं, आपको जो है सर में बहुत ज्यादा हेडेक होने लगता है, दर्द होने लगता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आपका गर्भ रुक गया है, इसलिए ये आपके साथ हो रहे हैं। उसके बाद तीसरा आपको लक्षण दिखाई देता है जो है आपके ब्रेस्ट में दर्द का होना। देखो डियर, जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो आपके अंदर हार्मोन जो है बढ़ने लगते हैं। मेलेनिन हार्मोन हो गया, इसके साथ साथ प्रोजेस्टेरोन हो गया, इसके साथ आपका HCG हो गया। ये सारे हार्मोन बढ़ने की वजह से आपको पेन होने लगते हैं, आपके शरीर में तरह तरह के चेंजेस आपको फील होने लगते हैं। तो अगर आपके ब्रेस्ट में दर्द हो रहे हैं, पूरे ब्रेस्ट में दर्द हो रहे हैं और उसके साथ निप्पल वाले साइड में पेन हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आपका गर्भ रुक गया है। क्योंकि फ्रेंड्स कभी कभी होता क्या है कि पूरे ब्रेस्ट में आपका दर्द हो रहा है और निप्पल वाले साइड में दर्द नहीं होता है, तो ये प्रेगनेंसी नहीं मानी जाती है। क्योंकि जब निप्पल वाले साइड में दर्द होता है और निप्पल वाले साइड का कलर चेंज होता है तो आपको ये जो है दर्शाता है कि मेलेनिन हार्मोन बढ़ रहे हैं, HCG हार्मोन बढ़ रहे हैं, इसलिए ये यहाँ पे दर्द हो रहे हैं। कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि PMS और जो है आपको जब पीरियड आने वाले जो होते हैं तो भी आपको PMS में भी आपके ब्रेस्ट में दर्द होते हैं, ये भी देखने को मिलते हैं। जब आपका हार्मोन डिस्टर्ब रहेगा, जब आपका पीरियड आने वाला रहेगा, जब आपको PMS की प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पे ब्रेस्ट में भी पेन होते हैं। बट यहाँ पे फ्रेंड्स प्रेगनेंसी तभी ये कंफर्म होगा जब आपके निप्पल वाले साइड का कलर धीरे धीरे चेंज होगा और वहां पे पेन होगा। और पूरे ब्रेस्ट में भी पेन होता है, ऐसा नहीं है कि जो है ब्रेस्ट में पेन नहीं होता है, हल्का सा टच करने पे भी आपको दर्द फील होने लगता है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ की जो नसें होती है ना, बिल्कुल उभरी उभरी आपको फील होती है। आपको ऐसा फील होता है कि वहां के नसों में बिल्कुल खिंचाव आ गया है, नीला नीला मोटा मोटा नस आपको दिख रहा है। अगर ऐसा फील हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये दर्शाते हैं कि आपका गर्भ रुक गया, आपको पेन हो रहा है। इसके साथ साथ आपको चौथा जो पेन होता है वो होता है आपके पैरों में क्रैम्पिंग का होना। जो लेग क्रैम्पिंग होता है ये आपको प्रेगनेंसी होने के बाद होने लगता है। जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो आपको पैरों में ऐठन जैसा फील होने लगता है, आपको लेग क्रैम्पिंग होने लगता है। ऐसा फील हो रहा है कि थोड़ा बहुत चल रहे हैं उसके बाद ही आपको बहुत ज्यादा
ज्यादा थकान होने लग रहा है, आपके पैरों में मरोड़ जैसा होने लग रहा है, दर्द होने लग रहा है, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आपका गर्भ रुक गया है। इसके बाद फ्रेंड्स आपके ज्वाइंट्सों में पेन होने लगता है, जैसे कि यहाँ पे ज्वाइंट्स है, घुटने के पास ज्वाइंट्स है, आपके कमर के पास ज्वाइंट्स है, वहां वहां आपको पेन होने लगता है। क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि जो ही आपका गर्भ रुकता है वो वहां पे ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। जब ब्लड का जो है वॉल्यूम बढ़ जाता है, फ्लो बढ़ जाता है, तो इससे क्या होता है फ्रेंड्स कि आपके अंदर तरह तरह के चेंजेस आने लगते हैं। पहले आपका जो बॉडी था, जो शरीर था, वो केवल सिंगल था, लेकिन इस समय एक जो वहां पे गर्भ का भी निर्माण हो रहा है। तो सारा जो भी न्यूट्रिशन, प्रोटीन, विटामिन जो भी है वो ब्लड के थ्रू आपके बच्चे के पास जाने लगता है, जो कि जितना आपको चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, जिस वजह से कि आपको ज्वाइंट्स पेन होने लगते हैं। हर जहां जहां ज्वाइंट्स है वहां वहां आपको पेन होने लगता है। जो साथ कभी कभी ये भी देखने को मिला है फ्रेंड्स कि कभी कभी आपके अंदर ब्लड की भी कमियां होने लगती है, जिससे कि आपको थकान होने लगता है, आपको बहुत ज्यादा ऐसा फील होता है कि कोई भी काम कर रहे हो तो बिल्कुल बहुत ज्यादा थकने लग रहे हो। आपको भूख में कभी कभी कमी होने लगती है, कभी कभी जो है आपको भूख ज्यादा लगने लगता है। तो ये सारे कंडीशन आपके साथ भी बन रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाते हैं कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है। ये सारे लक्षण आपको पीरियड के बाद दिखाई देने लगते हैं। जो ही पीरियड आने वाले रहते हैं उसके एक हफ्ते आपको पहले दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि आपकी जो प्रेगनेंसी की जर्नी होती है, ये अगर आपके 28 दिन और 30 दिन की पीरियड की साइकिल है, तो पीरियड आने के एक हफ्ते पहले ये सारे लक्षण धीरे धीरे आपको दिखने लगते हैं, अपीयर होने लगते हैं। और जो पीरियड आया है उसके आपको 21वें दिन के बाद से आपको दिखने लगते हैं। बहुत सारी महिलाओं को 21वें दिन के 22वें दिन के बाद से दिखने लगता है, और बहुत ज्यादा लेट होता है तो 24वें 25वें दिन के बाद से आपको दिखने लगता है। बट यहाँ पे फ्रेंड्स एक बात मैं बताऊं कि अभी आपको ये नहीं निर्णय लेना है कि आपका गर्भ रुक गया है। जब तक आपका पीरियड मिस नहीं हो जाता है और जब तक आप प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं कर लेते हो, तब तक आपको किसी से कुछ नहीं बताने हैं और ना ही आपको ये समझने हैं कि आपका गर्भ रुक गया है। क्योंकि फ्रेंड्स होता क्या है कि आपका कभी कभी पीएमएस की प्रॉब्लम होने लगती है, आपका हार्मोन डिस्टर्ब हो जाता है, कभी कभी आपको प्रेगनेंसी होती है और आपको केमिकल प्रेगनेंसी हो जाती है, कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि आपको प्रेगनेंसी रहती है लेकिन आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है, आपके ही मिस्टेक से, आपकी ही गलतियों से। तो अगर ये सारे लक्षण दिख रहे हैं तो बिल्कुल अलर्ट हो जाओ कि हाँ आपका गर्भ रुक गया है, लेकिन अपने मन में रखो और कोई भी मिस्टेक मत करो। इसीलिए ये सारी चीजें आपको बताई जाती है कि कोई भी मिस्टेक आपको नहीं करना है पीरियड मिस होने से पहले ही। ओके, और पीरियड मिस हो जाते हैं 3 से 4 दिन के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करो, पॉजिटिव रिजल्ट जरूर आ जाएगा। इन लक्षणों में से अगर 2-4 लक्षण भी दिख रहे हैं तो। वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।